नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रश्मि आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने परिवार आरडब्ल्यू सिविल सर्विसेज में। दोस्तों, मैं आशा करती हूँ आप सभी सुपर स्वस्थ होंगे। मुद्दा आजकल में आज हम देखेंगे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील जो हुई थी ना दोस्तों, मतलब कि जो एक तरह से जो फाइनल उसमें पहुंच चुकी है और जिसको आगे अभी हस्ताक्षर करने के लिए मोदी जी की विजिट हो सकती है दोस्तों। 23-24 जुलाई को ये हो सकते हैं कहाँ पर, यूके में, यानी कि यूनाइटेड किंगडम में। तो दोस्तों, इस डील को समझेंगे कि क्या है ये डील और अभी जो है इसके फायदे क्या होंगे इंडिया को। उसके साथ साथ मोदी जी मालदीव्स भी जाने वाले हैं आगे इसी विजिट का, जो एक तरह से यूके में विजिट करेंगे उसके बाद मालदीव्स जाएंगे। तो दोस्तों, देखते हैं कि क्या क्या चीजें होने वाली हैं, क्या देखने को मिलेगा हमें अभी आगे, है ना। तो दोस्तों, इसमें जो है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट डील जो है, तो जब ब्रिटेन, है ना, तो ब्रिटेन जो है यानी कि यूनाइटेड किंगडम जिसको हम बोल देंगे, तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम के साथ ये डील है। और ये डील जो है दोस्तों, ये एक तरह से फाइनल राउंड में तो पहुंच गई थी, लेकिन अभी हस्ताक्षर होने बाकी हैं। तो हस्ताक्षर के लिए जाने वाले हैं मोदी जी, लंदन में विजिट करेंगे और ये जो है एक तरह से इस पर फाइनल हस्ताक्षर होंगे। तो दोस्तों, इसमें जो है हमें ये देखने को मिलेगा कि ये यात्रा हो सकती है कब, 23 से 24 जुलाई। उद्देश्य क्या होगा, मुक्त व्यापार समझौता, इस पर तो हस्ताक्षर होंगे ही, लेकिन साथ में दोस्तों जो एक तरह से जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो है और जो मुद्दे हैं, जैसे कि क्या क्या मुद्दे हैं, टेररिज्म एक मुद्दा है, साइबर सिक्योरिटी एक मुद्दा है, फिर इंडो पैसिफिक, तो ये रीजन भी इंपॉर्टेंट है। तो इन पर भी बातें होंगी। और डिफेंस जो है दोस्तों, तो डिफेंस के क्षेत्र में भी सहयोग के लिए आगे बातें हो सकती हैं। तो जब ये एक तरह से जिस टाइम पे वो जाएंगे तो फिर ये देखने को मिलेगा, क्योंकि मोदी जी कभी भी कुछ भी मैजिक कर सकते हैं, तो हो सकता है और भी कोई नई चीजें निकल कर आए जब ये विजिट होगी, है ना। तो उसको हम तभी कवर करेंगे। अभी देख लेते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में। तो दोस्तों, इसमें जो है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है, ये एक ऐसा समझौता होता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है दो देशों के बीच जो व्यापार होता है, यानी कि हम कुछ चीजें इंपोर्ट करते हैं यूके से, कुछ चीजें हम एक्सपोर्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये जो है तो दोनों को एक दूसरे की मार्केट की एक्सेस की जरूरत है और इंडिया एक बहुत बड़ा मार्केट है, क्योंकि दोस्तों हम जो हैं कहाँ पर, हमारी जो पॉपुलेशन है तो कहाँ पहुंच चुकी है, यानी कि 121 करोड़ हुआ करते थे हम कब, 2011 की जब सेंसस हुई थी, लेकिन अभी की कुछ रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग हम एक तरह से 143 करोड़ या फिर 150 करोड़ के अराउंड ही मान लीजिए, क्योंकि आगे जो है सेंसस का डेटा आने वाला है, हमारी सेंसस भी होने वाली है 2027 में। तो दोस्तों, से पता चलेगा कि हम एक बहुत बड़ा मार्केट बन चुके हैं। तो ये मार्केट तो यूके भी यही चाहेगा कि भाई इस मार्केट का एक्सेस मुझे भी मिले। तो दोस्तों, इस बारे में बातें चल रही थी और ये जो है फाइनल राउंड में ये पहुंच चुका है। और दूसरा दोस्तों, इसमें क्या है कि बस हस्ताक्षर होने बाकी है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो होता है, जैसे कि हमें उनके मार्केट का एक्सेस चाहिए, उन्हें हमारे मार्केट का एक्सेस चाहिए, है ना। अब ट्रेड तो होता रहा है, लेकिन उस पर बहुत ज्यादा टैरिफ लगा करते थे। अभी क्या होगा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, या तो टैरिफ को कुछ वस्तुओं पर या सभी वस्तुओं पर, ज्यादातर वस्तुओं पर, ऐसा भी हो सकता है ना। तो इसमें जो है ज्यादातर वस्तुओं पर क्या किया जाता है कि जो है टैक्स को एक तरह से घटा दिया जाता है, टैरिफ्स को जो है घटा दिया जाता है। और इस समझौते में देखने को मिलेगा इंडिया की 90%, है ना, 90 से 99%, यानी कि अगर बात करें हम जितनी, क्योंकि जिन वस्तुओं पर ट्रेड होता है ज्यादातर जो हमारे ट्रेड बास्केट में है, तो उनमें से ज्यादातर वस्तुओं पर जो है टैरिफ कम कर दिए जाएंगे या फिर जीरो कर दिए जाएंगे। तो दोस्तों, ये देखने को मिलेगा आगे, तो जिससे क्या है कि हमें एक्सेस मिलेगा यूके की मार्केट का, हम ज्यादा एक्सपोर्ट कर पाएंगे और जो है एक तरह से एक्सपोर्ट करने का खर्चा हमारा कम हो जाएगा और वहां के लोगों के लिए वो चीजें सस्ती हो जाएंगी, है ना। क्योंकि जो टैरिफ जो लगाया जाता है, तो उसके बाद जो किसी भी चीज पे, मान लिया कि कोई चीज 100 रुपए की थी, उस पर 10 रुपए अगर मतलब कि वो लगा दिया गया, टैरिफ लगा दिया, अब वो 110 की हो गई, तो जो है कस्टमर के लिए वो महंगी हो गई। क्योंकि भाई कोई टैरिफ अपनी जेब से तो देगा नहीं, आगे जो है वो कस्टमर के लिए महंगी हो गई, तो उसकी जो है दोस्तों उसकी सेल कम हो जाएगी, क्योंकि जो प्राइस जैसे बढ़ गए तो भाई सेल कम हो सकती है। तो दोस्तों, इस तरह से ये फायदा होने वाला है, जब एक तरह से कम कर दिया जाएगा टैरिफ, तो चीजें ज्यादा बिकेंगी और हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। लेकिन साथ के साथ जो यूके से जो चीजें हमारे यहाँ पर आती हैं, जो भी वस्तुएं आती हैं, तो उनका जो है उनका भी एक तरह से
उनके लिए भी ये सेम मतलब बेनिफिशियल होगा। तो जो इंडिया के कस्टमर्स हैं जो यूके की चीज़ें खरीदते हैं, जैसे यूके की बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, लग्जरी कार्स हो गए, फिर टेक्नोलॉजी हम उससे एक तरह से इंपोर्ट करते हैं। फिर दोस्तों दूसरी और कुछ वस्तुएं भी है, जैसे एक तो स्कॉच करके जो वो आती है शराब जो होती है, तो वो भी है इसमें, इन प्रोडक्ट्स में, है ना। तो ये जो है सस्ते हो जाएंगे तो लोग इनको ज़्यादा एक्सेस कर पाएंगे। तो अब देखने को मिलेगा कि स्कॉच सस्ती हो सकती है, क्योंकि उसका जो है दोस्तों उसमें उस पर टैरिफ 140% कुछ लगता था, जो काफ़ी कम कर दिया जाएगा, 40% तक आ जाएगा, ये देखने को मिलेगा। और हाँ, जो लग्जरी कार्स है तो उन पर भी जो है टैरिफ 10% तक रह जाएगा, जो पहले बहुत ज़्यादा हुआ करता था। तो दोस्तों वो चीज़ें जो है सस्ती होंगी और कस्टमर के लिए ज़्यादा अवेलेबल होंगी, एक तरह से देखने को मिलेगा, है ना। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में ये चीज़ याद रखिए कि बिल्कुल फ्री नहीं हो जाता, बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो जाता। कुछ वस्तुओं पर वो जो है कम हो जाता है, कुछ पर ज़ीरो हो जाता है, कभी कभी कुछ वस्तुओं पर वो अप्लाई नहीं होता, जैसे कि डेयरी सेक्टर हो गया। तो डेयरी को हमें क्या करना है, सेव करना है, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ पर मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है, जो हम एक्सपोर्ट तो ज़्यादा नहीं कर पाते, क्योंकि उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए जाते हैं, है ना। तो सैनिटरी मेजर्स, इस तरह के रेस्ट्रिक्शन की भाई हमने जो है उसको ठीक से वो नहीं किया, प्रिजर्व ठीक से नहीं किया, या फिर उसका दोस्तों उसमें जो है कुछ वो रह गए, लाइक मतलब बहुत सारे इस तरह के टैरिफ लगते हैं और रेस्ट्रिक्शन लगते हैं, जिससे कि हमारे लिए दूध को एक्सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो वो सेक्टर। और दूसरा दोस्तों, हम इंपोर्ट भी जो है, इंपोर्ट पर भी हम एक तरह से हम फ्री नहीं कर देना चाहते, क्योंकि हमारे यहाँ जब इतना मिल्क प्रोड्यूस हो रहा है ऑलरेडी, तो हम दूसरे देशों को ज़्यादा एक्सेस देकर उनकी वस्तुओं को, जो मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, उनको सस्ता करके हम अपने यहाँ की इंडस्ट्री को, जो हमारी मिल्क इंडस्ट्री है, यानी मिल्क बेस्ड जो प्रोडक्ट हमारे बनते हैं, तो हम उनको एक तरह से वो नहीं करना चाहते कि भाई उन पे जो है उनके प्रोडक्ट बिके ही ना, दूसरे देशों को ज़्यादा एक्सेस मिल जाए, उनके प्रोडक्ट सस्ते हो जाए। तो ये सेक्टर जो है तो हमने इनको एक तरह से सेव करना है। तो दोस्तों दूसरा जो है ये देखने को मिलेगा, जो यूके में एक CBAM करके है, यानी कार्बन बॉर्डर जो है एक तरह से मैकेनिज्म, कुछ इस तरह से है वो एडजस्टमेंट, CBAM एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, CBAM कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो दोस्तों ये क्या है, यानी कि कुछ वस्तुएं जैसे स्टील हो गया, है ना, सीमेंट हो गया, तो ये जो इंडस्ट्री है, इसको जब मतलब कि ये प्रोडक्ट जब बनते हैं तो इनमें जो है बहुत ज़्यादा एमिशन होता है कार्बन का, यानी कि इसमें फॉसिल फ्यूल यूज़ होता है। तो उस पे जो है ऐसे प्रोडक्ट को इंपोर्ट करने के लिए जो है, अगर ऐसा प्रोडक्ट यूके का कोई इंडस्ट्री इंपोर्ट करना चाहती है इंडिया से या किसी और देश से, तो वो उस पे ये देखेंगे कि इसको बनाते हुए कितना एमिशन हुआ है, उसके बेस पे वो जो है टैक्स लगाएंगे। तो इसको देखते हुए क्या है कि भाई इस पर टैक्स लगेगा, तो ये चीज़ें भी इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से बाहर हैं। तो तभी मैंने कहा कि सभी वस्तुओं पर फ्री ट्रेड नहीं हुआ है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो उससे बाहर हो जाती हैं, है ना। तो दोस्तों इसमें हम देखेंगे जैसे कि 99% भारतीय वस्तुएं जो है वो वहाँ पर यूके में टैक्स फ्री हो जाएंगी। तो दोस्तों अब इसमें यह भी देखने को मिलेगा कि जितना हम मतलब कि एक्सपोर्ट करते हैं, जोन सी वस्तुएं हम एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो बास्केट में ऑलमोस्ट सारी सी ही चीज़ें आ जाएंगी, कुछ चीज़ों को छोड़कर, जैसे कि स्टील हो गया, सीमेंट हो गया, जिसकी हमने बात की, है ना। ब्रिटिश कारें भारत में सस्ती मिलेंगी, जैसे एक जो रेंज रोवर, लैंड रोवर करके जो एक लग्जरी कार जो आती है वो हो गई, है ना। तो दोस्तों वो जो है, और स्कॉच विस्की जो है उस पर ड्यूटी 150% से कहाँ 40% तक घटा दी गई है। जो हमारे आईटी मतलब इंडियन आईटी, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर को यूके में जो है एंट्री मिलेगी। और इसमें ये देखना भी होगा, जो हमारे योगा प्रैक्टिशनर्स हैं, जो हमारे सेफ वगैरह हो गए, है ना, जो दोस्तों, तो उन लोगों के लिए क्या होगा कि एक तरह से उनके लिए एंट्री इजी हो जाएगी, उनको प्रोफेशनल वीज़ा मिल पाएगा, उसकी सुविधा मिल पाएगी यूके में, यानी वो जाकर वहाँ पर कमाई कर सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसमें इंडियन प्रोफेशनल को एक सोशल सिक्योरिटी, इसकी बात हो रही है कि इस पर छूट मिलेगी। ये क्या है, तो दोस्तों आपने देखा होगा जैसे कि हम जॉब करते हैं कई बार, तो जॉब में क्या होता है कि ईपीएफ कटता है, मतलब पीएफ कटता है ना। तो हमारा जो एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस कॉन्ट्रीब्यूशन को लेता है, उसके साथ साथ जितना
एक तरह से एम्प्लॉय का जो कंट्रीब्यूशन लिया जाएगा इतना ही कंट्रीब्यूट करता है एम्प्लॉयर, जो आपका एक तरह से बॉस है या फिर जो मतलब जिस कंपनी ने आपको एम्प्लॉय किया हुआ है ना, तो वो उसमें कंट्रीब्यूट करता है और उसमें फिर गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट करती है। तो दोस्तों वो सारा मिलके आपके लिए एक फंड बनता है जो आप यूज कर सकते हो, बाद में आपकी सोशल सिक्योरिटी के लिए उसको रखा जाता है। और भी बहुत सारे कंट्रीब्यूशन होते हैं जैसे कि एक तरह से ईसीएस वगैरह हो गया, है ना दोस्तों। तो इस तरह के जो कंट्रीब्यूशन है, मान लिया कि किसी कंपनी ने किसी अपने एम्प्लॉय को भेजा कुछ दिन के लिए यूके में, है ना, तो यूके में गया, मान लिया कोई कंपनी थी और उसने भेजा उसको यूके में। अब वो जो एम्प्लॉय है उसका प्रोविडेंट फंड यहाँ पर ऑलरेडी कंट्रीब्यूट वो कर रहा है, मतलब उसको सोशल सिक्योरिटी वाला कंट्रीब्यूशन वो यहाँ पर दे रहा है। लेकिन जब वो वहां जाएगा, है ना, तो दोस्तों ये देखने को मिलेगा जो भी मतलब कि वहां पर भी एक जो है सोशल सिक्योरिटी इस तरह का कंट्रीब्यूशन लिया जाता है यूके में भी, है ना। तो वो जो है मतलब कि 3 साल तक के लिए माफ कर दिया है कि अगर आप एक जगह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ऑलरेडी, मान लिया इंडिया में कर रहे हैं, तो अब यूके में करने की जरूरत नहीं है, 3 साल तक के लिए आप फ्री हैं। अगर उससे लंबा आप रहते हैं तो फिर तो करना पड़ेगा आपको। उससे दोस्तों फायदा क्या होगा, क्योंकि कई बार क्या होता था कि 2 जगह कंट्रीब्यूशन हो रहा होता था, इंडिया में भी यूके में भी, है ना। यूके में जो ये कंट्रीब्यूशन होता है, यहाँ पर हम अपना अकाउंट हमारा जो होता है उसको चेक कर सकते हैं कि कितना हमारा जो है कंट्रीब्यूट हो रहा है, वहां पर आप चेक नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, मान लिया आप 2 से 3 साल के लिए ही गए हैं, तो 3 साल में आप क्या ही फायदा उठा पाएंगे उसका, क्योंकि दोस्तों वहां पर क्या है, जो उस कंट्रीब्यूशन के बदले मान लिया कि कुछ सोशल सिक्योरिटी कुछ मिलती है, जैसे कि एम्बुलेंस की सेवा, या फिर कोई बीमार हो जाए उसके लिए, या फिर बेरोजगार हो जाए तो उसके लिए भत्ता वहां पर मिलता है, या फिर उसके साथ साथ अगर कोई मतलब कि पेरेंट्स बने हैं तो उनके लिए भी छुट्टी देना, इस तरह की चीजें वहां पर मतलब ये फैसिलिटीज मिलती हैं। लेकिन दोस्तों ये फैसिलिटीज जो मिलेंगी या फिर ये जो भत्ता जो मिलेगा वो कुछ साल की सर्विस के बाद ही मिलता है, तो जो 2-3 साल के लिए गया है वो तो उसको एक्सेस भी नहीं कर पाता, है ना। तो उसको जो है वो कंट्रीब्यूशन एक तरह से उसके लिए यूजफुल नहीं होता, वो 2 जगह कंट्रीब्यूट कर रहा होता है और उसकी जो सैलरी है वो बहुत कम आ रही होती है इस वजह से। तो इसलिए उससे एक तरह से माफी मिल जाएगी 3 साल के लिए, 3 साल के लिए नहीं करना पड़ेगा। लेकिन वहां पर भी एक राजनीतिक इस तरह की बहस छिड़ गई है कि भाई जो लोकल्स हैं उनको कंट्रीब्यूट करना है, बाहर के लोगों को नहीं करना है। तो इस तरह से दोस्तों, लेकिन ये इसमें ये चीज देखनी होगी कि भाई ऑलरेडी कोई एक कंट्री में कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने कंट्री में, तो ठीक है, फिर मतलब क्यों ही 2 बार वो लेना है उससे, है ना। तो दोस्तों इसमें जो है ये फायदा होने वाला है। अब आगे जो है हम देख लेते हैं कि ये जो एफटीए हुआ है तो इसका बैकग्राउंड किस तरह से रहा है। तो दोस्तों जो ब्रेक्जिट करके एक वर्ड आपने सुना होगा, ये काफी न्यूज में रहा था, है ना। तो ये जो है दोस्तों, ब्रिटेन जो है एग्जिट किया था किससे, यूरोपियन यूनियन से, है ना। तो यूरोपियन यूनियन से एग्जिट किया था इसने और अपना जो है एक तरह से फ्री वो बनाया था, जो मतलब कि अपना ट्रेड करने के लिए फ्री है, मतलब जो यूरोपियन यूनियन जो इस तरह के मैकेनिज्म बना रहा है, जो उसने रूल्स बनाए हैं, रेगुलेशन बनाए हैं, तो उनसे मुक्त हो गया है और अपना एक तरह से बायलेटरल वो एक तरह से अपना बायलेटरल मतलब कि बातचीत कर सकता है ना। तो ये जो है जब से ये हुआ, ब्रेक्जिट रेफरेंडम 2016 में हुआ था और जाके ये मतलब कि अभी बात करते हैं हम 2022 से हमारी जो है डील शुरू हुई थी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, है ना। तो हमने बात करनी शुरू की थी, लेकिन दोस्तों इसको टाइम लग गया 2023 में, वहां पर भी एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और चुनाव वगैरह इंडिया में भी, तो दोस्तों इसके चलते जो है ये बातचीत जो है बीच में ही अटक गई थी। फिर जो है ये 2025 में इसको कंक्लूड किया गया है ना। और अब जो है फाइनली इस पे हस्ताक्षर होंगे और जिसके बाद हो सकता है अगले साल जो है ये इम्प्लीमेंट होना शुरू हो जाए, है ना। तो दोस्तों इसमें देखने को मिलेगा, या फिर जो भी डेट रखी जाएगी तो हमें पता चलेगा कि भाई क्या वो रखी जाती है, इम्प्लीमेंटेशन कब से इसका शुरू होता है ना। यह प्रक्रिया 3 साल में पूरी हो गई है, जबकि यूरोपियन यूनियन के साथ हम बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, अभी तक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ है ना। इनफैक्ट अभी जो बातचीत चल रही है कि सेकेंडरी टैरिफ लगाए हैं यूरोपियन यूनियन ने, वो लगाए हैं जो भी रशिया से एक तरह से ऑयल इंपोर्ट करेगा या इस तरह की चीजों पर है वो। तो दोस्तों यूरोपियन यूनियन से हमारा जो है अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हो पाया है, उस पर बातचीत जारी है ना। तो आगे देखते हैं दोस्तों, तो इससे जो है हम केवल जो ये जो यात्रा होगी तो ये सिर्फ क्या ट्रेड एग्रीमेंट ही डील मतलब साइन करने जाएंगे, जी नहीं, इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे कि हमने बात की कि और चीजों पर भी हम कोऑपरेट करते हैं यूके के साथ, है ना। उन पर भी बातचीत होगी, जैसे कि एंटी टेररिज्म जो है इस तरह के मैकेनिज्म पे, या फिर
साथ में साइबर सिक्योरिटी पे, क्योंकि दोस्तों आजकल जो है जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी जो है, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गया, 3D प्रिंटिंग, तो ये सारी चीज़ें जो है ये जितना अपने साथ अपॉर्चुनिटी लेके आई हैं उसके साथ साथ उनके चैलेंजेस भी हैं, है ना। जैसे कि डीप फेक करके हो गया, तो ऐसी चीज़ों से, या फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर जो एक तरह से हमले होते हैं, तो उनसे किस तरह से डील करें, तो इन चीज़ों पर भी बात होगी। फिर टेक्नोलॉजी इंपोर्ट करने पर भी बात होगी, यानी कि जो यूके से हम टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं जो उनके पास एडवांस चीज़ें हैं, है ना। इंडो पैसिफिक में रणनीतिक साझेदारी, तो इस पर भी बातचीत होगी। अब आगे देखते हैं दोस्तों, तो ये समझौता केवल व्यापार नहीं, भारत की कूटनीतिक, आर्थिक और रणनीतिक पहचान को भी मजबूत करेगा। भविष्य के ग्लोबल एफटीए मॉडल के रूप में इसको देखा जा सकता है, जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, तो इसको एक भविष्य में और देशों के साथ जो है एक मॉडल के रूप में इसको देखा जा सकता है ना। आगे जो है 25-26 जुलाई को तो दोस्तों मालदीव जा सकते हैं पीएम मोदी जी, जो मालदीव का नेशनल डे होगा, है ना, तो उस पर मुख्य अतिथि बनेंगे। और दोस्तों ये दिखाता है हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी को, है ना। तो दोस्तों इसके साथ ही जैसे ही ये डील हो जा, मतलब कि ये जो है साइन होती है और ये विजिट होती है, तो हम इस पर फिर से एक वीडियो लेके आएंगे मुद्दा आजकल में। तो दोस्तों देखते रहिए मुद्दा आजकल। नमस्ते।